इस मकाम पे तमाम वो रवायती शुरुआत वो उनका अख्ताम हो गया, वो ख़त्म हो गई, लेकिन हमें अपनी शरह नहीं मिली। तो हमने सोचा कि अगर इधर से शरह नहीं मिल रही तो अब तो फतवात मक्किया में से देखना पड़ेगा कि शेख कील या अकवम को जब अस्माए लैया और हकीकत मुहम्मदिया के साथ लेके आते हैं तो क्या मुराद लेते हैं। वो खाका तो मेरे जहन में वाज़ेह है कि वो क्या चीज़ हो सकती है, यानी कि वो एक्सपेक्टेड चीज़ कि इस जगह पे क्या हो सकता है कि जब वो खला पुर हो तो वो बात एक पूरी रवानी में निकले। लेकिन सारी बात है कि शेख के कलाम में से वो दलील लाना भी ज़रूरी है, वरना तो कोई भी कह सकता है जी आपकी शरह हम क्यों माने, ये बड़े बड़े शारहीन जब ये बात नहीं कर रहे तो आप वो क्यों बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अपनी फ़ुसूसुल हिकम सीरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। आज की वीडियो वहीं से इब्तिदा है जहां पर पिछली वीडियो में हमने इख्तिताम किया था। आज हमारा पहले पैराग्राफ यानी मुकदमे का पहला जुमला जो है वो मुकम्मल होगा और इसके बाद जो है फिर हम आगे मज़ीद देखेंगे। लेकिन आज की शरह बहुत अहम है, आज का जुमला बहुत अहम है, आज का लफ्ज़ बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि आज हम जो शरह कर रहे हैं वो हमें बाकी मतलब दीगर शुरुआत से उसकी तायीद नहीं मिलती, और आप ये समझ लें कि हम बाकी तमाम शारहीन या अक्सर शारहीन या 90% शारहीन से हट के शरह कर रहे हैं, और हमारे ख़्याल में इस मकाम पे यही शरह है। और जिसने इससे हट के शरह की है तो मैं समझता हूँ कि वो शरह दुरुस्त नहीं है। तो शुरू करते हैं, जुमला पूरा पढ़ते हैं, तो उसके बाद से जो है वो आप पे बात वाज़ेह होगी। तो हम इस जुमले की शरह कर रहे थे, वसल्लल्लाहु अला मुमिद्दल हिमम मिन खज़ाइनिल जूद वल करम बिलकीलिल अक़वम मुहम्मदुन व अला आलिहि वसल्लम। तो आज हम देखेंगे कि अपनी पहली वीडियोज़ में हमने मुमिद्दल हिमम पे बात की, हकीकत मुहम्मदिया पे बात की। उसके बाद अगली वीडियो में हमने जूदो करम के ख़ज़ाने यानी कि अस्माए लैया पे बात की। आज हम देखेंगे कि इस मकाम पे जबकि एक तरफ हकीकत मुहम्मदिया है, दूसरी तरफ अस्माए लैया के ख़ज़ाने हैं, तीसरी तरफ मखलूक़ात की इमदाद है, तो इस मकाम पे बिलकील अल अक़वम इससे क्या मुराद है कि ये जो कौल है और अक़वम कौल है यानी कि मुस्तकीम कौल है, ये क्या चीज़ है और इससे क्या मुराद है। और उसके बाद आगे तो मुहम्मदुन व अला आलिहि वसल्लम यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हकीकत मुहम्मदिया की बात हो रही है वो तो वाज़ेह है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि बिलकील अक़वम कि इस मकाम पे शारहीन ने क्या शरह की है। और हमें बड़ी हैरत हुई है कि अक्सर शारहीन ने इस मकाम पे शरह बिल्कुल ही हटके कर दी। पीछे सारा जुमला एक रेफरेंस में, एक तसलसल में चलता आ रहा है, इस मकाम पे बिलकील अक़वम की शरह बिल्कुल अलग होगी। तो ये मेरे पास सबसे पहले खुली हुई है अफ़ीफ़ुद्दीन तिलमसानी की शरह। तो ये शरह जो है ये उस तरह से तो इन्होंने शरह की नहीं है कि जिस तरह से हम इस जुमले की शरह लेके चले हैं। तो जिस तरह से इन्होंने शरह की है उस शरह के मुताबिक इस मकाम पे वो कहते हैं कि शेख अकबर ने इस मकाम पे मदद को कील के साथ या कौल के साथ जोड़ा हुआ है। कहते हैं कि अगर हम अवाम के लिए इसको देखेंगे तो कौलुल अक़वम से मुराद होगी हदीस नबवी। चूँकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तो वो इन्होंने चूँकि उसके ज़ाहिर के वाले से शरह की है, तो फिर वो कहा कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल तो हदीस ही होगा। तो इस तरह करके जी उन्होंने फिर कहा कि अवाम के लिए जो है वो हदीस नबवी होगी। फिर कहते हैं लेकिन अगर हम ख़वास के लिए और सूफिया की बात करेंगे तो उसमें कहें कि जी उससे मुराद ही होगी कि हदीस नबवी में जो मकारिम अखलाक हैं तो ये उससे ये मुराद हो जाएगी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जी आगे उसकी मतलब तावील की है या आप कहें कि सपोर्टिंग आर्गूमेंट दिए हैं कि तसव्वुफ़ भी एक खुल्क है, किरदार है, और हदीस में भी जो नहीं है बुरे अखलाक से मना किया गया है। मतलब इस तरह कर के उन्होंने कोशिश की है कि कील अक़वम को हदीस नबवी से जोड़ दें। तो ये है जनाब अफ़ीफ़ुद्दीन तिलमसानी की शरह।
अब मेरे सामने दूसरी शरह खुली हुई है, मुहिय्यद्दीन अल-जंदी की शरह। इस शरह के बारे में मैंने आपको बताया कि जी इसमें जो ये मुकदमा है ये शेख सैदुद्दीन कूनवी ने अपने शेख मुहिय्यद्दीन मोहम्मद इब्न अल-अरबी से सुना और फिर को 30 साल 40 साल बाद जाके अपने एक शागिर्द मुहिय्यद्दीन अल-जंदी को जो है इमला करवाया। लेकिन उस टाइम भी मैंने इन खदशात का इज़हार किया था कि ये जब हम इमला देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक तो 100% वो शेख की ज़बान उस तरह से नहीं है। फिर इस दौरान, इस अरसे के दौरान जो सैदुद्दीन कूनवी ने जो दीगर उलूम हासिल किए, जो मंतक में, फ़लसफ़े में, उलूम अक़लियात में एक नाम कमाया, मेहनत की, उसकी तमाम चीज़ें भी इसमें नज़र आएंगी। तो हमने देखा कि वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब जब हम इस मकाम पे पहुँचे हैं कि जहाँ वो पहले जुमले की शरह ख़त्म हो रही है, तो लगता इस तरह है कि पहले जुमले की शरह बिलकील अक़वम से पहले ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि इस मकाम पर जो बिलकील अक़वम की शरह की गई है वो बिल्कुल ही समझ से बाला तर है कि ये किस तरह हो सकता है। अगर हम इस पूरे जुमले को लेकर चल रहे हैं जो पीछे से शरह चल रही है, ये तो नहीं हो सकता कि वो शरह पिछले लफ्ज़ पे ख़त्म हो गई और बिलकील अक़वम से एक नई शरह शुरू होगी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी अलकील अक़वम जो है वो आदल अक़वाल है, बैन तारीज़िन व तसरीहिन व क़त्मिन व इफ़शाइन जामिअन बैन ईजाज़िन व इसहाबिन। मतलब ये आप इसको कह लें कि एक लफ़ाज़ी कह लें कि छुपाने में, बताने में, इज़हार में, इख़फ़ा में, इजमाल में, तफसील में, कहते हैं कि ये जो है ये आदलुल अक़वाल यानी कि सबसे दरमियाना या सबसे बेहतर या सबसे अच्छा जो नहीं है वो कौल जो हो सकता है। लेकिन अब इसे समझ नहीं आता कि वो मुराद क्या है। फिर उसके बाद लेके गए हैं कि जी ये कहते हैं कि इसमें फ़साहत है, फिर ये बताया कि इसमें इंज़ार है, फिर इसमें बताया कि इसमें बलागत है, फिर कहा जी ये बिल्कुल वैसे ही एक कौल है कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नहीं है कौल है, और आपका कौल जो नहीं है वो अल्लाह का कौल क्या है, कौल है या अल्लाह के कौल पर है। तो बस ये शरह करके कहा कि फ़हुवा अक़वमुल अक़वाल। अब इससे हमें कोई समझ नहीं आई कि वो मुराद क्या लेना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब बाबा मखदूम शाह माहिमी, इंडिया माहिम के जो हैं मुंबई में, तो इनकी शरह फसूस खुली हुई है मेरे पास और इसमें हम देखते हैं। अच्छा, अब इन्होंने अपनी जो शरह की थी इस जुमले की वो तो की थी, लेकिन उसी शरह से जो अपनी इनकी शरह है, ज़ाहिर बात है हमने तो इस मकाम पे मुहिय्यद्दीन अल-जंदी की शरह की है, पीछे से लेके आए और वही हमारे नज़दीक बेहतर है। तो इस मकाम पे उन्होंने कहा बिलकील अक़वम से मुराद कुरान करीम है। अब कहते हैं जी वो इस वजह से क्योंकि इसका एजाज़ बहुत बड़ा है, फिर इस वजह से क्योंकि ये इल्म अज़ली है, फिर इस वजह से कि अखबार नबविया यानी कि जो अहादीस हैं वो भी कुरान पर ही दलालत करती हैं, और इस वजह से भी करती हैं कि अल्लाह ताला खुद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो इन्होंने भी बिलकील अक़वम को जो है उसको जोड़ा है मुमिद्दल हिमम से, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ दिया और फिर वो कुरान हदीस मतलब ये करके जो नहीं है वो ले गए, और बीच में अस्माए लैया भी डाले हुए हैं। आगे देखते हैं अब्दुल रज़ाक काशानी की शरह। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जी बिलकील अक़वम ये मुमिद्दल हिमम से जुड़ता है और ये हक़ ताला का कौल है जो कि आदलुल अक़वाल है। अच्छा, इन्होंने अब इस मकाम पे इसको हक़ का कौल करार दिया। अब लेकिन ये बाकी तसरीह नहीं की कि मुराद क्या है, हक़ का कौन सा कौल है। फिर फरमाया कि जी यानी कि वो ख़ुद से कायम होता है और उसके अंदर इत्तदाल होता है, और तो फिर कहा कि जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके अंदर भी एक इत्तदाल है, तो आप भी जो नहीं है वो अक़वमुल अक़वाल के मालिक हैं, यानी कि आपकी कौल जो नहीं है वो बात आदल है। अच्छा, बस यही उन्होंने कहा कि जो नहीं है मतलब दोनों को, कुरान को, हदीस को, वमा यंतिकु अनिल हवा, मतलब ये सारी चीज़ें जोड़ के बात ख़त्म कर दी है कि बिलकील अक़वम से यहाँ पर ये मुराद है। अच्छा जनाब, अब देखते हैं दाऊद अल-कैसरी की शरह मेरे सामने खुली हुई है। इसमें इन्होंने बिलकील अक़वम को दो चीज़ों से जोड़ा है। कहते हैं या तो ये जुड़ सकता है मुमिद्दल हिमम से, और दूसरी सूरत में जुड़ सकता है मिन ख़ज़ाइनिल जूद वल करम से। तो ये ख़ज़ानों से भी जुड़ सकता है और हिम्मतों की इमदाद से भी जुड़ सकता है।
अच्छा, लेकिन इन्होंने जो जोड़ा है तो उसके बाद से कोई ऐसा वाज़ेह नुक्ता नज़र नहीं दिया कि जिससे ये साबित या जो ये वाज़ेह हो जाए कि ये जुड़ रहा है, तो किस तरह जुड़ रहा है। और जो भी बात मैं इस जगह पे देख रहा हूँ, मुझे तो वो मुबहम सी बात लग रही है। और जो चीज़ एट द एंड समझ आई है वो यही है कि फिर एट द एंड इन्होंने यही बताया कि जी ये सारी चीज़ें जब जुड़ रही हैं तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ रही हैं। और आखिरी जुमला जो उन्होंने इसकी शरह में लिखा कि जी फ़क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़वमुल अक़वाल व हालुहु अस्दकुल अहवाल। तो यहाँ पर इसकी जो है वो शरह की इख्तिताम कर दिया बिलकील अक़वम का। तो यहाँ से बात वाज़ेह है कि मतलब ये भी इसको आप सल्लम से ही जोड़ रही हैं, चाहे मिन ख़ज़ाइनिल जूद वल करम से जोड़ रही हैं, चाहे उसको मुमिद्दल हिमम से जोड़ रही हैं। लेकिन जैसे कि हमने बताया कि हमारे नज़दीक इस मकाम पे इस कौल की ये शरह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और हमारी जो शरह है वो हमें अभी तक जितनी शुरुआत हमने देखी है नहीं मिली। हम आगे चलते हैं। हमारी अगली शरह जनाब मुस्तफ़ा बाली ज़ादा आफंदी। तो इसमें इन्होंने बिलकील अक़वम की शरह की है बिल कलाम अबलग अल अफ़सा अल जाम बैन तशबीह व तंज़ीह। कि बिलकील अक़वम से मुराद है कि वो कलाम जो बलीग है, जो फसीह है, जो तशबीह और तंज़ीह के साथ वजह इत्तदाल पर है। इस वजह इत्तदाल पर है, इस दरमियानी राह पर है कि किसी एक तरफ को है वो झुकता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि जी अगर हम इसकी मज़ीद तफसील देखें कि हम इसको कहें कि वो कौन सा कलाम है, तो कहते फिर आगे फरमाते हैं वो कुरान करीम है। कि अगर तमाम आसमानी किताबों को लिया जाएगा तो फिर उसमें जो कीलुल अक़वम कहलाएगा वो कुरान करीम है। फिर कहता है कि अगर हम रसूलों की बात करें तो ये अम्बिया का कलाम है, और अम्बिया में देखा जाए तो ज़ाहिर बात है कि ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इसकी निस्बत की जाएगी। अच्छा, बस ये क्या है कि इस मकाम पर इन्होंने जो है वो इसकी शरह ख़त्म कर दी है, और ये तकरीबन मिलती जुलती शरह है। तमाम शारहीन इसी तरह की शरह कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमें हमारी राय में या हमारी फ़हम के मुताबिक ये शरह जो कि हम पीछे ले के चले हैं कि हमने हकीकत मुहम्मदिया से जोड़ा है, हमने अगराज़ की मुमिद्दल हिमम यानी कि अगराज़ की इमदाद को हमने हकीकत मुहम्मदिया से जोड़ा। फिर हमने दो रास्ते बनाए, एक बिल वास्ता एक बिला वास्ता। फिर हम बीच में अस्माए इलाहिया को लेके आए कि जी अस्माए इलाहिया से कायनात की इब्तिदा है। तो जब ये पीछे से इतनी बड़ी बड़ी शरह चल रही है तो आगे आके ये एक छोटे से मुक़य्यद करके छोटे से एक मतलब पीछे से दरिया या चल रहा है तो आप उसको एक लोटे में कूज़े में तो नहीं समा सकते ना, तो वो पूरी अपनी उसी रफ्तार से ही आगे चलेगा। तो इस मकाम पर भी उसी रवानी से ही उसको चलना चाहिए। वो अब हम देखते हैं, आगे बताते हैं कि वो किस तरह। अच्छा जनाब, ये अब हमने खोली है अब्दुल गनी अन्नाबलसी की शरह। ये तमाम शुरुआत बताने का मकसद ये है ताकि लोग देख लें कि इब्न अरबी फाउंडेशन में या हम जो शरह कर रहे हैं वो हम इन सब को ले कर चल रहे हैं, लेकिन जिस जिस जगह पे हमें लगता है कि इस मकाम पे इससे बेहतर बात की जा सकती थी, तो ये मेरे सामने खुली है जनाब शरह फुसूसुल हिकम अब्दुल गनी अन्नाबलसी की। अच्छा, इसमें पहले ये भी ज़हन में रहे कि जिस तरह से हम शरह लेके चलें तमाम शारीन उस तरह से बात नहीं करते। इन्होंने मिन ख़ज़ाइनिल जूद वल करम से जो है अस्माए इलाहिया मुराद नहीं लिए, बल्कि उससे मुराद यही लिए कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हकीकत रब्बानी है, कोई जूद इलाही है। तो मतलब ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है। तो बिलकील अक़वम की कहते हैं कि अलकौल मुतअल्लिक़ बिमुमद्दिन अयज़न, कि ये जो है ये फिर मुमिद्दल हिमम से ही जुड़ेगा जाके। और अक़वम को कहते हैं कि अल मुस्तकीम अल्लज़ी ला वजाज फ़ीह व हुवा हकीकत अस्सिद्क़, कि वो कि जिसके अंदर कोई टेढ़ापन ना हो, कोई कजी ना हो। तो अक़वम से मुराद वो है। और फिर उसको कहा कि जो सच्ची बात हो, तो ये सच्ची कहते हैं। फिर उसके बाद आपने अहादीस नबवी की तरफ बात की है। फिर कहा कि जी ये जो इमदाद होती है ये हुरूफ से होती है, कलिमात से होती है। फिर कहते हैं इससे ये भी आप मुराद ले सकते हैं कि इसमें हदीस नबवी जो नहीं है वो भी असहाब बदायात यानी कि इब्तदाई लोगों की जो है उसकी इमदाद करती है, मतलब जो भी आप कह लें। तो इनकी शरह भी जो है वो बिल्कुल वही है जो बाकी शारीन लेके चले हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। इस मकाम पे तमाम वो रवायती शुरुआत वो उनका अख्ताम हो गया, वो ख़त्म हो गई, लेकिन हमें अपनी शरह नहीं मिली। तो हमने सोचा कि अगर इधर से शरह नहीं मिल रही तो अब तो फतवात मक्किया में से देखना पड़ेगा कि शेख कील या अक़वम को जब अस्माए इलाहिया और हकीकत मुहम्मदिया के साथ लेके आते हैं तो क्या मुराद लेते हैं। वो खाका तो मेरे ज़हन में वाज़ेह है कि वो क्या चीज़ हो सकती है, यानी कि वो एक्सपेक्टेड चीज़ कि इस जगह पे क्या हो सकता है कि जब वो खला पुर हो तो वो बात एक पूरी रवानी में निकले। लेकिन सारी बात है कि शेख के कलाम में से वो दलील लाना भी ज़रूरी है, वरना तो कोई भी कह सकता है जी आपकी शरह हम क्यों माने, ये बड़े बड़े शारहीन जब ये बात नहीं कर रहे तो आप वो क्यों बात कर रहे हैं। तो इसी दौरान एक और साहब की शरह मैंने देखी और मुझे वो शरह जो है
मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि ये वो वाहिद शारे हैं, वाहिद तो नहीं है, मतलब कुछ चंद जो शारीन हैं कि रवायत से हट के चले हैं, टू दी पॉइंट बात की है, लंबी तफसील नहीं दी लेकिन इशारा बड़ा पक्का दिया। तो जब इनकी शरह देखी तो मुझे मेरी वो नुक्ता मिल गया, वो हिस्सा मिल गया, वो पॉइंट मिल गया, वो इशारा मिल गया, वो दलील मिल गई कि जो इस मकाम पे ज़रूरी थी। हालांकि ये दलील, ये नुक्ता मैं पहले पढ़ चुका हूँ, फतूहात में देख चुका हूँ, लेकिन मेरे ज़हन में नहीं था। वो मुझे पता तो था कि यही चीज़ है, लेकिन उसको बयान किस तरह करना है वो मेरे ज़हन में नहीं था, जब तक कि मैंने ये शरह न देखी है तौज़ीहुल बयान जनाब याकूब ख़ान अफंदी की। अभी आप नोट कर लें, तौज़ीहुल बयान याकूब ख़ान अफंदी, शरह मुक़द्दमा फ़सूस, और हम देखेंगे शरह किस चीज़ की, बिलकील अक़वम। सबसे पहले ये नुक्ता लेके आए शरह में, बड़ा अहम नुक्ता है। उन्होंने कहा कि जी आप कील अक़वम के लफ्ज़ से धोखा नहीं खाना आपने, क्योंकि कील का मतलब कौल है, अक़वम का मतलब है दरमियाना कौल या बेहतर कौल या अच्छा कौल। तो आपने ये नहीं समझा कि ये नहीं समझना कि इससे मुराद कौल ही होगा और इमदाद जो नहीं है वो मुंह से कह कर ही की जाएगी, मतलब ये आपने नहीं समझना। ये इसके ऊपर पूरा एक मुकदमा, पूरा एक पैराग्राफ लेके आए हैं। फिर उन्होंने तफसील बताई है कि वो क्यों नहीं हो सकता। कहते हैं कि ये इस बात में ही कैद नहीं कर देना कि सिर्फ ज़ाहिर ही मुराद है, और ज़ाहिर से मुराद है कि कौल, और कौल से इमदाद। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम इस तरह से देखें तो फिर तो ज़बान, फिर तो ज़ात की भी एक ज़बान है, सिफ़ात की भी एक ज़बान है, अफ़ाल की भी एक ज़बान है, मरातिब की भी ज़बानें हैं। कहते हैं कि जितने मरातिब हैं उतनी ही ज़बानें हैं, आप इनको ज़बान हाल कहती हैं। तो पहले तो उन्होंने ये बात वाज़े की कि जो अक्सर फसूस के शारहीन छोड़ गए, किसी ने ये बात नहीं की, बल्कि उसको ज़ाहिरी कौल और ज़ाहिरी कुरान हदीस और ये आगे पीछे उसी पे ही शरह कर दी, इस पे उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने शेख अकबर की दलील दी तो मैं समझता हूँ बात ही वाज़े कर दी। आगे फरमाते हैं कि शेख अकबर फतूहात में फरमाते हैं, ये बाब नंबर है सामिन व तिस्ईन, बादल में 198, 198 नंबर बाब में फतूहात मक्किया के फरमाते हैं, कलाम और कौल का फ़र्क बयान करते हैं। नातान लिल्लाह, कहते हैं अल कलाम वल कौल नातान लिल्लाह, कि कौल और कलाम ये दोनों अल्लाह ताला की सिफ़ात में से है। और फिर कहते हैं कि जी इन दोनों का फ़र्क क्या है। कहते हैं कि जी कौल से वो मादूम को सुनाता है और कलाम से वो मौजूद को सुनाता है। अब ये बड़ी गहरी बात है। अब जिस बंदे को कौल कलाम का फ़र्क ही नहीं पता वो क्या समझेगा कि क्या बात है। कहते हैं कौल से वो मादूम को सुनाता है, और अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि हमारा कौल जब किसी शय की तख्लीक से जुड़ता है तो हम उसे कहते हैं कुन फ़यकून, और फिर वो हो जाता है। अभी देखें कुरान की आयत से दलील है, मतलब कोई और नहीं है कि आप इसको कहें कि यार ये दलील तो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये कुरान की दलील है कि कौल से अल्लाह ताला ने जब किसी चीज़ को सुनाना चाहा तो वो पहले मादूम थी, कौल सुनने के बाद मौजूद हुई। और फिर कहते हैं कि फिर उसी तरह देखें कुरान में अल्लाह ताला कलाम के बारे में क्या कहता है कि कलाम से वो मौजूद को सुनाता है। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह ताला ने मूसा से कलाम किया, मूसा से कौल नहीं किया, क्योंकि मूसा मौजूद है। तो मौजूद से कलाम है, मादूम से कौल है। अभी इसी पूरे फतूहात की इस इबारत को उठा के बिलकील लक़वम पे ला लें। कील किधर से है? कील है कौल से, कील कलाम से नहीं है। कील अगर कौल से है तो कौल का तल्लुक़ मादूम से है, और मादूम का तल्लुक़ अस्माए इलाहिया से है, अस्माए इलाहिया का तल्लुक़ हकीकत मुहम्मदिया से है, और ये पूरा तख्लीक का प्रोसेस है। तो वो कौल, वो कौलुल अक़वम, वो अक़वम कौल क्या होगा कि जिससे इमदाद हो सकती है। तो वो कौल भी इसी आयत में मौजूद है, और आयत है इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फ़यकून, कि जब हम किसी शय का इरादा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कुन, हो जा, और वो हो जाती है। तो बिलकील अक़वम से मुराद ये कलमा कुन है, और इसी से मौजूदात की जो है वो तख्लीक है, और यही हमारा पूरी जो हम पीछे से शरह लेके चल रहे थे वो यही है। और इस मकाम पे आके वो पूरी शरह जो है अस्माए इलाहिया, हकीकत मुहम्मदिया, सिफ़ात और मौजूदात और मखलूक़ात, ये मतलब ये तमाम चीज़ें जो नहीं जुड़ गई हैं। जिस वक़्त मैं ये देख रहा था शुरुआत, और बार बार मुझे वो कौल
ज़बानी इकवाल की बातें आ रही थी, मैं कहता ये चीज़ तो इधर नहीं बैठ ही नहीं रही, सीधी जोड़ ही नहीं रही। इसके लिए तो लाजमी है कि कौल भी फिर वही हो जो अस्माए इलाहिया से मुताबिकत रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी इस वीडियो में आपको फुसूसुल हिकम की पहले जुमले की शरह में बिलकील अक़वम से मुराद समझ में आ गई होगी, और अगर आप पूरी सीरीज़ को पीछे से लेकर चल रहे हैं तो ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये शरह उस पूरी शरह से मुताबिकत में बैठ गई है। और ये भी पता चला होगा कि शारहीन ने इस मकाम पर जो शरह की है वो अक्सर शारहीन की शरह 90% से भी ज़ायद मेरे ख़्याल में वो दुरुस्त शरह नहीं है, और वो आप उसको बस शरह कह सकते हैं, लेकिन जो इस मकाम का तकाज़ा है वो उस पर उस तरह से पूरी नहीं उतरती कि जिस तरह से उतरना चाहिए। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में यहीं से फुसूसुल हिकम की शरह को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। उस वक़्त तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।